नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जिस तरीके से केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर एसआईटी गठन हुआ है और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि उनको मुंबई ले जाने की खबर तक आ गई थी और इसी बीच आपको बता दें कि मोबाइल फोन जो डिस्ट्रॉय किए गए हैं, इसी बीच बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली के एलजी, जिनके खिलाफ हमेशा से मुखर रही है स्वाति मालीवाल जी, जिनके साथ ये बदसलूकी हुई है। अब एलजी ने कहा है कि भारत की छवि इस घटना से खराब हुई है और केजरीवाल के घर के भीतर इस तरीके से जो शर्मनाक घटना हुई है यह अशोभनीय है, निंदनीय है, शर्मनाक है, षड्यंत्रकारी है। आपको एक बात मैं और बता दूं दर्शकों, यहां पर स्वाति मालीवाल की बातचीत दिल्ली के उपराज्यपाल डॉक्टर वीके सक्सेना से हुई है और वीके सक्सेना ने उसके बाद ये बयान दिया है कि यह शर्मनाक घटना है। और इसी बीच अमित शाह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण पर और सम्मान के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वरना यहां केजरीवाल को ठेस पहुंच जाएगी। इसी पर केजरीवाल ने ट्वीट किया है, मणिपुर की घटना को लेकर, प्रज्वल रेवन्ना को लेकर अमित शाह पर पलटवार किया। तो ये तो खैर राजनीति है, चलता रहेगा। और इन्हीं सब बातों के मद्देनजर आप देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी का चरित्र धूमिल हो चुका है। चौतरफी घिरी आम आदमी पार्टी हर बार घिरती जा रही है। शराब घोटाला पहले हुआ, फिर नेता अंदर गए, उसके बाद लगातार नए नए नेताओं की पोल पट्टी खुलती रही, उसके बाद दिल्ली के अंदर केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी, उसके बाद विदेशी फंडिंग होना। ये देखिए एक एक मामले नहीं है, 3-4 मामले ऐसे हो गए जो दिखाते हैं कि केजरीवाल के ऊपर एक बहुत बुरी गाज गिरने वाली है, जहां पर ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पूरे आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दिया गया है और गृह मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब चलिए एक और बात मैं आपको बता दूं कि बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने कहा है कि केजरीवाल का ये पुराना मसला है, महिलाओं का सम्मान, आम आदमी पार्टी का फुल फॉर्म। इतनी शर्म की बात है कि 8 दिन हो गए हैं और अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अपनी चुप्पी साधी रखी है, मौन व्रत इस मामले में लेकर रखा है उन्होंने। पूरी पार्टी लगी हुई इस वक्त विभव को बचाने के लिए और पूरी की पूरी पार्टी एक और चीज़ में लगी हुई है जो मुझे लगता है पूरी तरह से निंदनीय है। वो ये कि किस तरह से स्वाति मालीवाल को बदनाम किया जाए, किस तरह जो उनकी कंप्लेंट है और जो उनकी शिकायत है, जो कि और संगीन इल्ज़ाम है, किस तरह से उसे राजनीति से प्रेरित करार दिया जाए। और मुझे लगता है दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है, मामला साफ हो गया है। जब सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से ब्लैंक होती है, जिसको पेन ड्राइव में जिसका डीवीआर दिया जाता है, आप देखिए, और जिस तरह से विभव कुमार 13 मई के वाकये के ठीक बाद अपने फ़ोन को फॉर्मेट करते हैं, साफ जाहिर है कि जो असली सबूत हैं, जिसमें सारा राज है कि शीश महल में 13 मई के दिन सुबह के वक्त 9:84 पर क्या हुआ, वो सारे जो विजुअल्स उसमें कैद हैं, उनको नष्ट करने की, उनको डिलीट करने की पूरी कोशिशें की गई हैं और बाकायदा किया भी गया है। और दूसरी और ज़रूरी बात, ऐसी क्या मजबूरी थी और ऐसी क्या बात छुपाने की कोशिश विभव कुमार कर रहे थे कि उनको लगा कि उनको अपना फ़ोन फॉर्मेट करना चाहिए, यानी कि उनकी व्हाट्सएप चैट्स जो हैं, जो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं, किसके फ़ोन आए, किसके फ़ोन गए, क्या कुछ मैसेजेस हुए, फेस टाइम ऑडियो में किससे बात की गई, ये सारे के सारे प्रमाण नष्ट हो गए हैं। और इसी के चलते जो धारा 201 है, सबूतों को नष्ट करने को लेकर जो धारा है, वो अभी नई तौर पे लगाई गई है और उनसे पूछताछ जारी है, उनको मुंबई ले जाया गया है। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ने कहा ये एंटी औरत पार्टी है और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी चौतरफी गिरी। आप टीवी डिबेट्स में सुनिए, और मैं सुन रही थी, देखिए आम आदमी पार्टी के जब प्रवक्ताओं से इस घटने के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी ली जाती है तो तुरंत आ जाते हैं मणिपुर पर, प्रज्वल रेवन्ना पर, जबकि मणिपुर का मसला दशकों पुराना है। इस पर कई बार बीजेपी ने कह दिया कि हमने इतना काम कर दिया है कि अब कुछ मामले कंट्रोल में है, लेकिन अचानक से पूरा खात्मा उस प्रदेश में नहीं हो सकता है। और इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, यहां पर वीके सक्सेना ने बताया कि भारत की छवि खराब हुई है
और केजरीवाल जी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इसके साथ मैं आपको बता दूं एलजी ने क्या कहा स्वाति मालीवाल के लिए। स्वाति मालीवाल के लिए कहा कि हमेशा से स्वाति मालीवाल ने मेरे विरोध में ही बातें की है, मतलब एलजी काम नहीं कर रहे हैं, एलजी निष्क्रिय है। आपने देखा होगा स्वाति मालीवाल बहुत अच्छी लीडर रही हैं आम आदमी पार्टी की, एक महिला सशक्तिकरण का बढ़िया एग्जाम्पल देती रही हैं और महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। उसके बाद राज्यसभा भेजा गया, नॉमिनेट हुई, बड़े पद पर हैं। आतिशी जितना ही आप समझ जाइए हैसियत है उनकी। और इसी तरीके से अगर आपकी महिला नेता, आपके एमएलए, आपके नेता, आपका घर, आपका आवास और आम आदमी पार्टी के नेता पीए विभव कुमार, मुख्यमंत्री आवास, इन सब जगहों पर ऐसी घटना हो रही है तो क्या बीजेपी इस पर एजेंट बना रही है? अब देखिए मैं आपको बता दूं, अब आम आदमी पार्टी का उपराज्यपाल के मैसेज के बाद तुरंत एक यहां पर पलटवार आ गया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब तो एलजी के बयान से ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सही कह रही थी, यहां पर ये एजेंट हैं। स्वाति मालीवाल जी जो हैं वो एजेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट हैं स्वाति मालीवाल जी। और इसी तरीके से यहां पर स्वाति मालीवाल के लिए ये बातें लगातार कही जा रही हैं। आपको बता दें इन सब मामलों के मद्देनजर जिस तरीके से यहां पर स्वाति मालीवाल पर जो घटना घटित हुई, जो शर्मनाक घटना उनके साथ हुई है, उसके लिए वो आवाज लगातार उठा रही हैं। और इसी तरीके से एलजी उनको इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ एलजी वीके सक्सेना नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी उन्होंने क्या कहा, देखिए एक बार मैं पढ़ के सुनाती हूँ। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और दुनिया भर के पूरे राजनयिक समुदाय का घर है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ऐसी शर्मनाक घटना जो हुई है वो असंवेदनशील है, षड्यंत्रकारी है और शर्मनाक है। भारत की छवि को ये खराब करती है। आगे मैं आपको बता दूं स्वाति मालीवाल पर यही नहीं रुके एलजी, उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी की आक्रोश की अनुपस्थिति कई सवालों को छोड़ देती है। मतलब कि केजरीवाल की ये जो अनुपस्थिति है, एब्सेंट लग रहे हैं, एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। इनके प्रवक्ताओं को भी शायद से एक नोटबुक दिया होगा कि आपको इस मामले में कुछ चुप्पी नहीं तोड़नी है। आप देख लीजिए जैस्मिन शाह हो जाए, कोई भी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आ रहा है टीवी डिबेट्स में तो स्वाति मालीवाल को कह रहा है कि वो बीजेपी एजेंट हैं। और एक महिला नेत्री ने खुद महिला का सपोर्ट नहीं किया, आतिशी मारलेना, जिनके पास 6 विभाग है। आतिशी कह रही है कि बीजेपी की एजेंट हैं, एफआईआर क्यों नहीं कराई? जब संजय सिंह ने पहले दिन मान लिया कि हाँ ये घटना हुई है, उसके बाद इस घटने पर क्यों पर्दा डाला जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, उन्होंने कहा कि केजरीवाल पूरे हिंदुस्तान में सबसे शर्मनाक और यहां पर सबसे बेशरम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। इतनी तो कांग्रेस ने भी अपनी चपत नहीं लगाई जितना 10 सालों के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाई है। तो तिहाड़ उनका इंतजार कर रहा है। बता दें आपको 2 जून को तिहाड़ वापस जाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी पहले ही आ गई थी कि आपको वापस से आना है और केवल चुनाव प्रचार के लिए हम आपको छूट दे रहे हैं। शराब घोटाले के मामले में एक शब्द भी वो नहीं कहेंगे और आपने देखा होगा केवल अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं। शराब घोटाले के मामले में वो कुछ नहीं कह रहे थे और कहना भी नहीं है, जैसे संजय सिंह नहीं कह रहे हैं। अब इन सब तमाम बावजूद बातों के बाद जब एलजी ने बात की है, उसके बाद स्वाति मालीवाल ने उनको दर्द सुनाया। उनको एलजी का कहना था कि मुझे बहुत पीड़ा हुई सुनकर, लेकिन केजरीवाल की इस पूरे मामले में अनुपस्थिति दर्ज हो गई है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस निंदनीय घटना के बाद आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट जो है इस बार लोकसभा चुनाव में जो दिल्ली में वोटिंग होने वाली है उसमें बेहद कम होगा? जरूर राय रखिए। शुक्रिया आपका।